यदि तुम ठीक छाया की ओर बढ़ो, जहाँ धूप ना हो, तो परछाई गायब हो जाएगी, क्योंकि परछाई धूप या रोशनी के कारण ही बनती है। वह सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति है। यदि तुम एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ, तो परछाई लुप्त हो जाएगी। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बादशाह ने एक दिन सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देख उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। उस छाया या साए ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊँगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है, लेकिन वह इतना अधिक डर गया था कि वह उससे कुछ भी न पूछ सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद बुद्धिमान लोगों को बुलवाकर पूछा कि इस स्वप्न का क्या मतलब है, यह मुझे खोज कर बताओ। और जैसे कि तुम जानते ही हो, तुम बुद्धिमान लोगों से अधिक बेवकूफ़ कोई और खोज नहीं सकते। वे सभी लोग भागे भागे अपने अपने घर गए और वहाँ से अपने अपने शास्त्र लेकर लौटे। वे बड़े बड़े मोटे मोटे पोते थे। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौर शुरू हो गए। बहस छिड़ गई। वे अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वे किसी एक बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। वे लोग विभिन्न पंथों के थे, जैसा कि बुद्धिमान लोग हमेशा होते ही हैं। वे स्वयं भी स्वयं के न थे। वे उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थीं। वे अपने साथ अपने अपने शास्त्र लाए थे और उन पोथों को उलटते पलटते वे बादशाह की समस्या का हल खोजने की कोशिशों पर कोशिश कर रहे थे। आपस में तर्क वितर्क करते करते वे जैसे पागल हुए। बादशाह बहुत अधिक व्याकुल हो उठा, क्योंकि सूरज निकलने लगा था और जिस सूर्य का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना भी है। अस्त होने की शुरुआत हो चुकी थी, यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य डूबने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे। उसने उन लोगों को टोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा, आप कृपया बाधा उत्पन्न ना करें। यह एक बहुत ही गंभीर मसला है और हम लोगों को इसका हल निकालने दें। हम इसका हल निकाल कर ही रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसने बादशाह की पूरी उम्र खिदमत की थी, उनके पास आया और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे नहीं और तर्क वितर्क ही करते रहेंगे और मौत आ पहुंचेगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दे ही दी है, तो अच्छा यही होगा कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइए, पर बहुत तेजी से जाइए। यह सलाह बादशाह को भी अच्छी लगी। वह बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मनुष्य और कुछ नहीं कर सकता, वह भागने का, पीछा छुड़ाने का, पलायन करने का प्रयास करता है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूँ और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय करके मुझे अपना निर्णय बतलाना, पर फिलहाल तो मैं अब जा रहा हूँ। वह बहुत खुश जितनी तेज़ी से हो सकता था घोड़े पर चला जा रहा था, क्योंकि आखिर ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट लौट कर देखता था कि कहीं वह साया तो साथ नहीं आ रहा है, लेकिन वह स्वप्न वाले साए का दूर दूर तक कोई पता न था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी और उससे पीछा छुड़ाकर वह दूर भागा जा रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा था। वह अपनी राजधानी से कई सौ मील दूर आ गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया है। वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया है।
वह घोड़े का शुक्रिया अदा करते हुए यह कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने अपने स्वप्न में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मौत का वही साया वहां मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तो ये घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। लेकिन तेरा घोड़ा भी वास्तव में कोई चीज़ है। तो ठीक उसी वक्त यहाँ आ पहुँचा है जब तेरी ज़रूरत थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ पहुँचोगे? सारी भाग दौड़ और पलायन आखिर तुम्हें बरगद के पेड़ के नीचे ले जाएगी। और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार को धन्यवाद दे रहे होगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथों का अनुभव करोगे। मौत कहेगी, मैं एक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर आ ही जाता है। वह एक क्षण भी नहीं खोता। प्रत्येक व्यक्ति ठीक वक्त पर ही पहुंचता है। कोई भी कभी देर करता ही नहीं, कभी देर लगाता ही नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई देर से आया हो। कुछ लोग जो समय से पहले पहुंचे थे, वह अपने चिकित्सकों की मेहरबानी के कारण पहुंचे थे। अपनी असफलता की वजह उस राजा ने यह ठहराई, उस बादशाह ने अपनी असफलता की वजह यह ठहराई कि वह काफ़ी तेज नहीं दौड़ रहा था। इसलिए वह बिना रुके तेज और तेज दौड़ने लगा, यहाँ तक कि अंत में वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। वह यह समझने में असफल रहा था कि यदि उसने सिर्फ कहीं पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रखे होते तो उसकी छाया बनती ही नहीं, और यदि वह उसके नीचे बैठ स्थिर हो ठहर गया होता तो ना पैरों के कदम उठते और ना उनकी ध्वनि होती। यह बहुत आसान था, सबसे अधिक आसान। यदि तुम ठीक छाया की ओर बढ़ो जहां धूप ना हो तो परछाई गायब हो जाएगी, क्योंकि परछाई धूप या रोशनी के कारण ही बनती है। वह सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति है। यदि तुम एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ और परछाई लुप्त हो जाएगी। यदि तुम एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ तो परछाई लुप्त हो जाएगी। वह यह समझने में असफल रहा था कि यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रखे होते तो उसकी परछाई बनती ही नहीं, वह गायब हो जाती। इस छांव को कहते हैं मौन, इस छांव को कहते हैं आंतरिक शांति। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छांव में सरक जाओ, अपने अंदर गहरे में उतर जाओ, जहां सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट ही ना हो सकती हो, जहां परम शांति हो। नमस्कार।